सावन का महीना है और कावड़ का मेला लगा हुआ है। हर तरफ कावड़िए नजर आ रहे हैं। जल लेने जाते हैं, जल लेकर आते हैं और फिर चढ़ाते हैं। अपनी मनोकामना, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के जरिए तमाम चीज़ों को करते हैं। बड़े ध्यान के साथ करते हैं, मन के साथ करते हैं और आस्था के साथ करते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे अनुष्ठान को अपनी आस्था के साथ जोड़कर देखते हैं, मन मस्तिष्क के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं, फोकस करके करते हैं, तो उन्हें ये मतलब नहीं होता कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उसके पड़ोस में गुजरने वाले गांव में, वहाँ पर जो गांव है उसमें रहने वाले लोग क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, सामने वाली दुकान में क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, सामने चल रहे 50 लोगों में से 5 लोगों ने क्या खाया या नहीं खाया, सामने दुकान के बोर्ड पे क्या नाम लिखा है या नहीं लिखा है, उन्हें इससे मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है अपने अनुष्ठान से। और इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अगर उन्हें सात्विक भोजन की ज़रूरत होती है, शाकाहारी भोजन की ज़रूरत होती है, तो वो उसे ढूंढ लेते हैं। उसको ढूंढकर उसको ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि न जाने कितने भंडारे तमाम हिंदूवादी सनातनी संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं, जहां पर वो आसानी से जाकर खाना खा सकते हैं। न जाने कितने भंडारे सरकार की तरफ से भी लगाए गए हैं, जिसमें जाकर वो आसानी से खाना खा सकते हैं। तो फिर क्यों जाना KFC के दरवाजे पर, जब पता है कि KFC में तो चिकन ही मिलेगा? वहां जाकर क्यों अपने आस्था की दुहाई देना? आस्था है तो आस्था को आस्था की जगह पर रखना होगा। चलती एम्बुलेंस को तोड़ देना, स्कूल की बसों को तोड़ देना, कोई परिवार अगर जा रहा है अपनी कार से तो उस परिवार के ऊपर हमला कर देना, कार को तहस नहस बर्बाद कर देना, इस हद तक तोड़फोड़ करना कि लोग डर जाएं, लगे कि किसी आतंकी ने हमला कर दिया है। इस आतंक को अगर कोई इस्तेमाल करता है धर्म के नाम पर, तो वो धर्म नहीं करता, वो अधर्म करता है। क्योंकि धर्म तो ये सिखाता ही नहीं। धर्म ये नहीं सिखाता कि आप चलती सड़क पर किसी भी गाड़ी को बेवजह उस पर हमला कर दें, उस पर तोड़फोड़ कर दें। और ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन पर आकर टिक जाती है कि ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई कब होगी और किस तरह से होगी, कब होगी गिरफ्तारी, कब बताया जाएगा कि ये हुड़दंगी दरअसल आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर हुड़दंग कर रहे हैं, इनमें आस्था कतई नहीं है। वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किसी रेस्टोरेंट पे हंगामा कर देते हैं क्योंकि वो पैसा देना नहीं चाहते उस खाने का। कई खबरें ऐसी हैं, खाना खाना है, पैसा देना नहीं, तो हंगामा कर दो, कह दो प्याज लहसुन निकल आया इसमें, और आप फिर कुछ कर नहीं सकते। तोड़फोड़ को सामने खड़े होकर देखिए। अगर चाहें आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, कार के मालिक हैं, स्कूल बस के मासूम बच्चे हैं, दूर खड़े होकर आप देखते रहिए, तोड़फोड़ वो करके रहेंगे। और मजाल है कि पुलिस जरा सी हिल जाए, तोड़फोड़ करने के बाद बाकायदा इज्जत के साथ उन्हें रास्ता दिया जाएगा, वो चले जाएंगे। उसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हो जाएगी। उस FIR का होगा क्या न जाने। क्योंकि जो लोग इस तरह की हुड़दंग को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग इस तरह के हुड़दंगियों को फौरन पकड़ के गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो तो इनके पैर दबा रहे हैं। वो तो मसाज पार्लर खोल के बैठे हैं, मसाज दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी उन्हें आती है, वो पैरों में जख्म भी भर रहे हैं, वर्दी पहनकर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी भी बचानी है। नौकरी भी बचानी है, मतलब आस्था से नहीं है, मतलब इस बात से नहीं है कि उनकी तकलीफ को दूर करना है, मतलब इस बात से है कि उनकी तकलीफ दूर करता हुआ, दिखता हुआ फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाए, ऊपर तक नंबर बढ़ जाए, नौकरी बच जाए। करके देखिए किसी एक हुड़दंगी पर कार्रवाई, पता चलेगा न जाने कितनी वर्दियां उतर जाएंगी, न जाने कितने ट्रांसफर हो जाएंगे, न जाने कितने तरह के आरोप लगेंगे। अब ये हो क्यों ना, जब सरकार के मुखिया ही खुद इस तरह से बात करें कि मुहर्रम और कावड़ के उत्पात को जोड़ दें और बता दें कि भाई मुहर्रम में भी उत्पात होता है, तो कावड़िया क्या करे। जब उस पर आंच आएगी तो वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस तरह की कहावत और मुहावरे कोई एक मुख्यमंत्री इन हुड़दंगियों के समर्थन में देने लगे, तब तो वर्दी वाले पैर न दबाएं तो क्या करें। जिनका काम था कि ट्रैफिक
सुचारू रूप से निकल जाए, ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस, ट्रैफिक में फंसे हुए आम लोग, ट्रैफिक में फंसे हुए बच्चे, ट्रैफिक में फंसी हुई बसों को निकाला जाए। वो लोग तो पैर दबा रहे हैं, वो लोग तो मसाज कर रहे हैं, वो लोग तो स्पा खोल के बैठे हैं, स्पा सेंटर दे रहे हैं, मैनिक्योर और पेडिक्योर कर रहे हैं इन लोगों का। तो वो क्यों निकलवाएंगे उन बसों को? उल्टा हो क्या रहा है कि उन बस वालों को, उन बाइक वालों को, उन परिवार की कार वालों को लठियाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। आप फंसे रहिए 5-5 घंटे जाम में, लेकिन ऊपर से फूल बरसाए जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि आखिर किस आधार पर और किस लाइसेंस के तौर पर आप सिर्फ कावड़ लेकर निकले हैं और लाठी डंडों के साथ आप मारपीट करेंगे, बसें तोड़ेंगे, रेस्टोरेंट को तबाह कर देंगे, आरोप कुछ भी लगाएंगे, बाद में सच्चाई आएगी कि कुछ और ही मामला निकला। कभी किसी रेस्टोरेंट के मालिक के नाम पर, रेस्टोरेंट के नाम पर आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और प्रशासन कहेगा जी हुजूर आप सही बोल रहे हैं, हम आपसे पंगा ले ही नहीं सकते, हम तो आपके पैर दबाने के लिए आए हैं, आप जो चाहे तोड़िए। आप तोड़ते तोड़ते, बसों को फोड़ते फोड़ते, उन जिस वर्दी का काम यह था कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आस्था के नाम पर जो हुड़दंग कर रहे हैं, जो एम्बुलेंस से लेकर स्कूल की बसों और निजी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वेंडलाइज कर रहे हैं, दुकानों पर हमले कर रहे हैं, उनको हथकड़ी लगाकर जेल के भीतर भेजा जाए। उनके खौफ, उनके आतंक से आम लोगों, आम कांवड़ियों, आस्था पे श्रद्धा रखने वाले कांवड़ियों को राहत मिल सके, वो वर्दी ऐसे लोगों की मसाज कर रही है। वो वर्दी ये कह रही है कि साहब आपके तो हाथ पैर में दर्द हो रहा होगा, किसी एम्बुलेंस को तोड़कर, किसी स्कूल की बस को तोड़कर, किसी निजी गाड़ी के शीशों को चकनाचूर करके, किसी चश्मे वाले की दुकान पर हमला करके, किसी रेस्टोरेंट पर हमला करके, उसकी कुर्सियों को फेंक कर आपके हाथ पैर थक गए होंगे, आपका जिस्म अकड़ रहा होगा, लाइए हम मसाज कर दें। एक आम कांवड़िया जो अपनी आस्था के लिए चला है पैदल, उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दुखन हो रही है, उसके लिए आप इंतजाम कर सकते हैं, उसको आप राहत देने के लिए अलग अलग कदम उठा सकते हैं। लेकिन प्रशासन खुद ये जिम्मेदारी ले ले कि मसाज कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किसका किया जाएगा, ये तो प्रशासनिक तपस्या या प्रशासनिक ड्यूटी के दायरे में या उसकी नियमावली के दायरे में तो नहीं आता। प्रशासनिक अमला अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, कानून व्यवस्था को बनाते हुए, तमाम धार्मिक काम होते रहें, सुचारू रूप से हों, इसके जिम्मेदार होता है, ना कि किसी के मरहम लगाने के लिए वो जिम्मेदार होता है, ना कि किसी के पैरों का मसाज करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ने वाली बात है, या यूं कह लें सत्ता पे अपने नंबरों को बढ़ाने वाली बात है। बहरहाल प्रशासन ने एक जिम्मेदारी, एक नियमावली में और इजाफा कर दिया है कि आने वाले वक्त में अगर कुर्सी ना बची, अगर वर्दी नहीं बचेगी, तो कम से कम मसाज सेंटर तो आप चला ही सकते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि आम कांवड़िया, आम धार्मिक आस्था रखने वाला हिंदू, श्रद्धा के साथ जल लेकर आकर चढ़ाने वाला हिंदू, अपनी मनोकामना को पूरा करवाने के लिए, करने के लिए, आस्था के लिए पैदल पैदल चलने वाला हिंदू, कावड़ को अपने कंधों पर लेकर चलने वाला हिंदू, ठीक ढंग से आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, सुख से, शांति से, अमन के साथ, चैन के साथ, बिना किसी तकलीफ के अपने इस सफ़र को पूरा कर पाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, ना कि हुड़दंगियों को बचाकर, उनके ऊपर कोई केस ना करके, अज्ञात में उनका नाम डालकर, टूटी हुई गाड़ियों को दूर से देखकर अपना काम पूरा करके सिर्फ मसाज करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी।